सुप्रभात भारत। दोस्तों, आप सबके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं अर्चना पांडे आप सबके सामने एक और कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी उस ऊर्जा की है जिसका हर एक व्यक्ति के अंदर असीम स्रोत है। कभी कभी इंसान उसे जान ही नहीं पाता, और जो लोग अपनी ऊर्जा को जान पाते हैं वो इतिहास रच देते हैं, और उन्हें देखकर लोग कहते हैं कि बड़े किस्मत वाले हैं, और उसी किस्मत के लिए बाहर भटकते रहते हैं। उन्हें लगता है कि सांसारिक शक्तियां अगर मिल जाएं तो वो भी शक्तिशाली हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। जब हम अपने अंदर की ऊर्जा को एकत्रित करके आगे बढ़ते हैं तो दुनिया की हर ताकत हमारे सामने छोटी दिखती है। दुनिया की बाहरी ऊर्जा से अधिक ऊर्जा इंसान के अंदर होती है। ऐसी ही एक ऊर्जा की मिसाल है विल्मा रुडोल्फ। विल्मा रुडोल्फ का जन्म अमेरिका के टेनेसी प्रांत के एक गरीब घर में हुआ था। 4 साल की उम्र में विल्मा रुडोल्फ को पोलियो हो गया और विकलांग हो गई। विल्मा रुडोल्फ कैलिपर्स के सहारे चलती थी। डॉक्टरों ने हार मान ली और कह दिया कि वो कभी भी जमीन पर चल नहीं पाएंगी। विल्मा रुडोल्फ की मां सकारात्मक मनोवृत्ति की महिला थी, और उन्होंने विल्मा को प्रेरित किया और कहा कि तुम कुछ भी कर सकती हो और इस संसार में नामुमकिन कुछ भी नहीं। विल्मा ने अपनी माँ से पूछा, क्या मैं दुनिया की सबसे तेज धावक बन सकती हूँ? माँ ने विल्मा को जवाब दिया, ईश्वर पर विश्वास, मेहनत और लगन से तुम जो चाहो पा सकती हो। 9 साल की उम्र में उसने जिद करके अपने ब्रेस निकलवा दिए और चलना प्रारंभ किया। कैलिपर्स उतार देने के बाद चलने के प्रयास में वो कई बार चोटिल हुई। अब दर्द का सहन भी करती रही, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और लगातार कोशिश करती गई। आखिर में जीत उन्हीं की हुई, और लगभग 2 वर्ष बाद वो बिना किसी सहारे के चलने में कामयाब हो गई। 13 वर्ष की उम्र में अपनी पहली दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और सबसे अंतिम स्थान पर आई, लेकिन हार नहीं मानी और लगातार दौड़ प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेती रही। कई बार हारने के बावजूद भी वो पीछे नहीं हटी और कोशिश करती गई, और आखिरकार एक ऐसा दिन भी आया जब उन्होंने प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया। 15 वर्ष की उम्र में टेनेसी राज्य विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, जहां उन्हें कोच एड टेम्पल मिले। विल्मा ने टेम्पल को अपनी इच्छा बताई और कहा कि वे सबसे तेज धाविका बनना चाहती हैं। कोच ने जवाब दिया, तुम्हारी इसी इच्छा शक्ति से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, और मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा। विल्मा ने लगातार कड़ी मेहनत की और आखिरकार ओलंपिक में भाग लेने का मौका मिल गया। विल्मा का सामना एक ऐसी धाविका से हुआ जिनका नाम जूता हेन है, जिन्हें अभी तक कोई हरा नहीं सका था। पहली रेस 100 मीटर की थी, जिसमें विल्मा ने जूता को हराकर स्वर्ण पदक लिया, और दूसरी रेस 200 मीटर में भी विल्मा के सामने जूता ही थी। इसमें भी विल्मा ने जूता को हरा दिया और दूसरा स्वर्ण पदक लिया। तीसरी दौड़ 400 मीटर की रिले रेस थी, और विल्मा का मुकाबला एक बार फिर जूता से ही था। रिले में रेस का आखिरी हिस्सा टीम का सबसे तेज एथलीट ही दौड़ता है। विल्मा की टीम के 3 लोग रिले रेस के शुरुआती 3 हिस्से में दौड़े और आसानी से बेटन बदले। जब विल्मा की दौड़ने की बारी आई, उससे बेटन छूट गई, लेकिन विल्मा ने देख लिया कि दूसरे छोर पर जूता हेन तेजी से दौड़ी चली आ रही है। विल्मा ने गिरी हुई बेटन उठाई और मशीन की तरह तेजी से दौड़ी तथा जूता को तीसरी बार भी हराया और अपना तीसरा गोल्ड मेडल जीता। इस तरह एक महिला, जिसे डॉक्टर ने कह दिया था कि वो कभी चल नहीं पाएंगी, विश्व की सबसे तेज धाविका बन गई और साबित किया कि इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं। दोस्तों, हमारे अंदर अपार क्षमताएं हैं। किसी के कहने से अपने को कमजोर मत होने दें। अपने अंदर के दृढ़ विश्वास को जगाए रखें। अगर इंसान किसी चीज की चाहत रखता है तो उसे पा जरूर सकता है, बशर्ते उसकी चाहत के साथ उसकी मेहनत शामिल हो जाए। धन्यवाद। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। खुश रहें, सुरक्षित रहें। फिर अगली कहानी पे मुलाकात होगी। तब तक